जय हिंद साथियों। दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि क्यों आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट देना आवश्यक है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो आपका ओएमआर सीट है इसकी प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, और इसके बाद हम देखेंगे कि ओएमआर सीट भरने का जो सही तरीका है वो क्या है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो और नेक्स्ट मंथ में ही आपका एग्जाम है। आपके पास ज्यादा समय है नहीं, आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, तो अभी अगर इन सब चीजों को आप अप्लाई नहीं करोगे अपनी प्रैक्टिस में तो आपको समस्याएं पैदा होंगी आपके सामने। दोस्तों सबसे पहला है कि ऑफलाइन टेस्ट देना क्यों जरूरी। देखिए हम सभी जानते हैं कि आजकल सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सभी किसी न किसी एप्लीकेशन पर कोर्स परचेस करके उस एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन से पढ़ाई करिए, XYZ कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा आप वहां पे मत पढ़िए, आप पढ़िए, आप वहां पे मॉक टेस्ट भी दीजिए। मैं ये भी कहूंगा कि आप वहां पे मॉक टेस्ट भी देते रहिए। लेकिन मैं साथ ही साथ एक चीज और आपसे कहूंगा कि आप अरिहंत या फिर यूथ पब्लिकेशन, ठीक है, अरिहंत या फिर यूथ पब्लिकेशन जैसे ऑफलाइन जो टेस्ट बनाते हैं, मतलब इनकी जो किताबें आती हैं मॉक टेस्ट की, आप उसको जरूर मार्केट से परचेस करके लेकर के आए। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में जो है बहुत दिक्कत होगा। आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होगे, आपने ऑप्शन देखा, 4 ऑप्शन, उसमें से जो भी सही लगा आपने क्लिक किया और आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो यहां पे आपको ओएमआर भरना पड़ेगा, ठीक है, आपको ओएमआर शीट मिलेगा और ओएमआर भरना पड़ेगा। उसके माध्यम से आपका जो ओएमआर भरने का जो प्रैक्टिस है वो भी होगा, और ये प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में ही हो सकता है, ऑनलाइन में नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात है कि आपको जो प्रैक्टिस सेट लेना है ये इन्हीं 2 पब्लिकेशंस की लेनी है, यूथ पब्लिकेशन और आपका अरिहंत। ये दोनों ही बहुत जाने माने जो है कि किताब है, बहुत जाने माने पब्लिकेशन भी है। इन दोनों का प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से लेकर के जरूर आए। और मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपके हित के लिए बातें कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, देखिए प्रैक्टिस सेट तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो, वो सब आपके जो है हेल्प करेंगे, आपकी तैयारी को बूस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन ये दोनों जो है, इन दोनों को आपको जरूर लगाना है। और मैं कहूंगा कि 2, 3, 4 जितने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो उतने प्रैक्टिस सेट लगाओ। आपका देखो फिर स्पीड कैसे बनता है, कैसे आपकी तैयारी बूस्ट होती है। तो ऑफलाइन टेस्ट देना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका पेपर भी ऑफलाइन है। आपका पेपर क्या मोड है पेपर का? आपका एग्जाम मोड ऑफलाइन है, तो आपको मॉक टेस्ट भी उसी माध्यम से देना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपका SI का एग्जाम होता है या फिर आपका रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम हो रहा है, असिस्टेंट ऑपरेटर का, ये सब वो एग्जाम आपका ऑनलाइन है, तो अगर आप उसके मॉक टेस्ट की बात करते तो मैं कहता कि आप ऑनलाइन दीजिए। लेकिन यहां पे जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो है ऑफलाइन, और इसलिए आपका मॉक टेस्ट ऑफलाइन देना ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। चलिए दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि ओएमआर की प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए बिना ओएमआर प्रैक्टिस के आप सोचो कि डायरेक्ट जाकर के एग्जाम में आप जो है ओएमआर भर तो लोगे, लेकिन समय बहुत खा लोगे तुम। पता चले जितना समय तुम ओएमआर भरने में लगा रहे हो उतना समय में तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना तो कम से कम 15 से 20 मिनट आपको ओएमआर भरने में लग जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओएमआर जब भरते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है। मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, तो इसको बिल्कुल एकदम किनारे से भरना प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके फिर इसको ऐसे ऐसे भरते हैं। मैंने तो गोला बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है तो सबसे पहले किनारे से ही बिल्कुल शुरू करते हैं। ये नहीं कि बीच से भरते भरते जाएंगे तो और वो होता है, पहले किनारे से भर लिया फिर उसके बाद नीचे, क्योंकि बीच में रहेगा तो कुछ भी कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐसे ऐसे चला जाता है किसी किसी का, तो वो क्या होता है, वो फिर आपका ओवर राइटिंग में चला जाता है, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके नंबर नहीं मिलते आपको, ठीक है ना। तो ऐसी गलती मत करिएगा। तो ओएमआर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें जब हम देखेंगे ओएमआर भरने का सही तरीका तो आपको सारी चीजें जो है पता चल जाएंगी। अब जैसे देखिए आप जानते हैं कि हिंदी से 37 प्रश्न, जीएस से 38 प्रश्न, मैथ से 18 से 20 प्रश्न और रीजनिंग से 55-56 प्रश्न, जितने भी हो, ठीक है। चलिए तो क्या करना है आपको, ओएमआर कैसे भरना है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपने हिंदी को सॉल्व किया, ठीक है, सबसे पहले आपको
हिंदी के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है, सभी प्रश्नों के आंसर जो है ना पेपर में ही टिक कर लेना है पेंसिल से, ठीक है। मान लीजिए कि पहला का बी सही है, पहला का बी मार दिया, दूसरा का सी सही है, दूसरा का सी मार दिया, सभी का मार लेना है, लेकिन किसका? हिंदी का, केवल केवल हिंदी का। जब आपने पूरा मार लिया, जब आपने पूरा मार लिया तो अब आपको चलना है ओएमआर पर। ओएमआर पे पूरा भर लो, पूरा हिंदी का आप भर लेना है, देख के भरना है, ध्यान दीजिएगा। ओएमआर भरने में भी कम से कम 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं। मेरे खुद के 2-3 प्रश्न गलत हुए हैं, और आज तक जितना भी ऑफलाइन पेपर दिया हूं, मेरे 1-2 प्रश्न तो ओएमआर भरने में गलत हो ही जाते हैं। मेरे नहीं, सबके होते हैं। आप खुद देखना, खुद अपने ऊपर जब अप्लाई करोगे आपको भी होगा, ऐसा एहसास होगा आपको कि भाई मेरे भी 1-2 प्रश्न हर एक मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं ओएमआर भरने में। तो आपका प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करिए ओएमआर की। तो देखिए 37 प्रश्न आपने हिंदी का किया, ओएमआर भर लिया। अब उसके बाद आप जीएस पे गए, जितना प्रश्न आया किए, टिक किया, ठीक, ओएमआर भर लिया। उसके बाद मैथ पे गए, जितना आया किया, टिक कर लिया। फिर रीजनिंग पे गए, जितना आया टिक किया, पूरा ओएमआर भर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपने ओएमआर सीट को पूरा भर भी लोगे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन सही करेंगे, जिस क्वेश्चन को सही किया फिर जाकर के ओएमआर भर रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन सही किया ओएमआर भर रहे हैं। हर क्वेश्चन पे वो जो है कि पेपर ओएमआर, पेपर ओएमआर, पेपर ओएमआर, ऐसे वो खेलते रहते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। पहले आपको पूरा का पूरा ये 37 प्रश्न आपको जो है टिक कर लेना है पेपर में। उसके बाद आपको जाकर के पूरा 37 प्रश्न एक ही बार में ओएमआर करना है। इससे आपका समय बचेगा, क्योंकि बार बार आप ओएमआर सीट उठाओगे, फिर पेपर उठाओगे, ओएमआर सीट उठाओगे, पेपर उठाओगे, 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड भी जब इसमें वेस्ट होगा ना, तो ये मिल करके जब आप 100-150 प्रश्न करोगे तो कई मिनट आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ अपने अनुभवों को शेयर करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करोगे, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार का कोई कमी न रहे, और आप जो है अच्छे से जो है एग्जाम दे सके और अच्छा नंबर एग्जाम में प्राप्त कर सके। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।